हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफसर खान। ये हमारी बेसिक सीरीज की फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सीखेंगे। और बेसिक सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैथ आसान है। मैथ इसके लिए सीधे लगती है क्योंकि हमें बेसिक नहीं आती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम ऐड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मल ऐड में, जिसमें ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है पॉइंट्स वाले ऐड, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। ऐड फर्स्ट क्वेश्चन 0.732 प्लस 0.21। ऐड पॉइंट वाले ऐड के लिए तुम्हें बस एक ही चीज याद रखनी है कि कोई भी नंबर पहले लिखो और दूसरा नंबर लिखते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, इधर वाले नंबर को इस साइड लिख दोगे, इस साइड वाले के इस साइड, मतलब लेफ्ट वाले इस साइड, राइट वाले राइट साइड पे 2 1। और जिसके नीचे या ऊपर कुछ नहीं आता है वहां क्या लगा लोगे? 0। तो 0 लगा देंगे और प्लस क्या गया 249.0। मतलब इतना ही है ऐड में। अगर तुम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चन को, 53.7182 प्लस 2.63 नॉर्मल। फिर से वही क्या करोगे? सबसे पहले तुम्हें 53.7182 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे दूसरे नंबर के लिए। इधर वाले नंबर इस साइड मतलब 2 इस साइड, उधर वाले नंबर उस साइड मतलब 6 और 3 इस साइड, और जिसके नीचे कुछ नहीं आया वहां 0। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, और फिर सेम टू सेम प्लस कर लेना है। प्लस करने के लिए फिर से वही 2 8 4 13 का 3 1 कैरी 5 और 1 6 और 5। ये तुम्हारा इस सवाल का भी आंसर हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं। 6.973 प्लस 0.2693 नॉर्मल। फिर से वही पहला नंबर लिखो 6.93973 और दूसरा नंबर लिखने के लिए पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, इधर वाला नंबर इस साइड 02693। जहां कुछ नहीं आया वहां इस बार ऊपर कुछ नहीं आया तो ऊपर 0 लग जाएगा, फिर प्लस किया गया 3 12 का 2 1 कैरी 13 1 14 का 1 4 1 कैरी 12 का 2 1 कैरी और 0.7। ये तुम्हारा इसका भी आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 प्लस 0.93। अब हमें पॉइंट दोनों तरफ थे, इसमें भी दोनों में थे, इसमें भी दोनों में थे। इसमें सिग्नल इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है। तो हम क्या करेंगे? नहीं होने का मतलब होता है पॉइंट है लेकिन पॉइंट के बाद 0 रहा इसलिए पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नहीं होने का मतलब होता है पॉइंट के बाद 0 था, और कितनी 0? जितनी हमें चाहिए। बस तुम्हें चेक करना है कि पॉइंट के बाद दूसरे वाले में कितने नंबर है। तो कितने नंबर है? 2 नंबर, तो हम 2 0 लेंगे। अगर 3 नंबर होंगे तो हम 3 0 लेंगे। फिर से वही पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, इधर वाला नंबर इधर लिखो, उधर वाला नंबर उधर लिखो 9 3। और फिर से क्या कर लेंगे? प्लस किया जाएगा 39.1। तो ऐड तो कंप्लीट होता है। बस ऐड में इतना ही है, ऐड में कुछ नहीं है इससे ज्यादा। प्रैक्टिस करने के लिए आप इन्हीं सवालों को दोबारा करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐड के बाद अगला टॉपिक हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन के 6 माइनस 0.05। फिर से वही, इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट नहीं। इसमें पॉइंट है तो क्या, इसमें पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे? 6 लिखा और पॉइंट के बाद कितनी 0 लेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है दूसरे वाले में, तो हम 2 0 लेंगे। ठीक है, और फिर सेम वही चीज, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, इधर वाला नंबर इस साइड, उधर वाला नंबर उस साइड। चाहे प्लस हो चाहे माइनस, दोनों में सेम तरीका होता है।
बस इसमें माइनस कर देना है हमें। 0 में तो 5 नहीं जा सकता, वो इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो वो इससे मांगेगा, ये इसे देगा, ये बन गया 10, 10 बन गया तो 10 ये इसे दे देगा, तो ये अब बन गया 10, 10 में से 5 गया 5 और ये बन गया है 9 क्योंकि इसने एक इसे दे दिया था तो ये बन गया 9, 9 में से 0 गया 9 पॉइंट, इसने इसे एक 1 दे दिया था तो ये कितना बन गया है 5, तो ये हमारा इसका। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 49 माइनस 3.1 करो क्या, फिर से वही 49 पॉइंट के बाद कितने नंबर लेंगे, इसमें 2 थे इसमें 1 है, पॉइंट के बाद कितने जीरो लेंगे 1 जीरो, सेम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, इधर वाला नंबर इस साइड लिख लेते हैं 3, उधर वाला नंबर उस साइड 1 और माइनस, माइनस के लिए फिर से वही यहाँ पे 0 है कुछ नहीं है तो 1 में 0 में से 1 नहीं जा सकता, 1 कैरी लेंगे, ये बन गया 10, 10 में से 1 गया तो ये बन गया 9, 8 में से 3 गया तो 5, 4 में से 0 गया तो ये हमारा क्वेश्चन 6 हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 5.62 माइनस 3.123, क्या करेंगे, पहला नंबर लिखेंगे 5.62, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, इधर वाला नंबर एक साइड 3, इधर वाला नंबर एक साइड 1 2 3, जिसके ऊपर कुछ नहीं आया वहां 0 लगा लेंगे और माइनस, माइनस करेंगे फिर से क्या करेंगे, इससे 1 कैरी, 10 में से 3 या 7 और इस पे बच गया है 1, 1 में से 2 नहीं जा सकता, फिर ये इससे लेगा, 11 में से 2 गया तो बच गया 9 और 5 में से 1 गया तो 4, पॉइंट 5 में से 3 गया 2, तो सब्ट्रैक्ट भी कंप्लीट होता है, सब्ट्रैक्ट में बस इतना ही। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए तुम्हें यही क्वेश्चन को दोबारा करना है, ध्यान रखना सारे क्वेश्चनों को तुम्हें रिपीट करना है अगर अच्छे से सीखना है तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, मल्टीप्लाई में तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2.5 मल्टीप्लाई 3.5, क्या करना होता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई के लिए कैसे करते थे, अगर हम बोले पॉइंट नहीं है तो ये 25 है, पॉइंट नहीं है तो ये 35 है और नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। क्या करते हैं, 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 2 का 10 और 2 12 मल्टीप्लाई, 3 5 15 का 5 1 कैरी और 3 2 का 6 और 1 7, ये आ गया 5, इसे प्लस करेंगे 7, इसे प्लस करेंगे 8। अब बस पॉइंट के बाद के नंबर गिनने हैं, तो इसमें 1 है इसमें 1 है तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाते हैं, तो हमें पीछे से काउंट करने हैं, पीछे से 1 और 2 पीछे से काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, क्यों, क्योंकि 1 इसमें 1 इसमें, तो इसका आंसर हो गया हमारा 8.75, ठीक है। बस इसमें पॉइंट का ध्यान क्या रखना है, पीछे से काउंट करने आगे से नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 एक और देख लेते हैं, 4.15 मल्टीप्लाई 3. मल्टीप्लाई में फिर से वही, अगर पॉइंट नहीं है तो ये हमारे लिए 415 और वो हमारे लिए 31 यानी कि 31 है, और इसे भी क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 4 मल्टीप्लाई 3 5 से 15 का 5 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4 3 4 12, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर लेंगे तो ये आ गया 5 6 8 2 1, पॉइंट कितने के बाद लगना चाहिए, 2 इसमें है 8 इसमें है तो 2 और 1 3, फिर से पीछे से काउंट कर लोगे 1 2 और 3, पीछे से काउंट करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, और काउंट पीछे से करना है आगे से नहीं, जैसे 1 10 और 100 काउंट करते हैं 1 10 100, वैसे ही पॉइंट को भी पीछे से ही काउंट करना है। तो मल्टीप्लाई में ज्यादा कुछ नहीं है, बस हम इतने पे कंप्लीट करते हैं मल्टीप्लाई को। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद अगला टॉपिक आएगा हमारे पास डिवाइड। डिवाइड में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है और
कई लोगों को तो लगता भी है कि डिवाइड में आता है और उन्हें कुछ आता है डिवाइड में, लेकिन डिवाइड फिर भी वो गलत करते ही हैं और पता भी नहीं रहता है कि वो गलत है, एक्चुअल में वो गलत रहता है। तो डिवाइड देखते हैं एक बार। पहला सवाल तो कुछ खास मुश्किल है नहीं हमारे पास। पहला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो ये हमारी है क्वेश्चन नंबर 10। ये डिवाइड आसान है। नॉर्मल 5 के टेबल में 9 देखेंगे, 5 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा तो आता है, 5 बन 5, तो बस उससे छोटा ले लेंगे। 5 बन माइनस करा, कितना बच गया 4। अब हम उतारते हैं तो सिर्फ एक नंबर एक बार में उतार सकते हैं, हर एक स्टेप में सिर्फ एक ही नंबर उतार सकते हैं, दूसरा नंबर एक बार में अगली बार में उतरेगा। तो हमने अगला नंबर उतारा। 5 के टेबल में 48, 5 के टेबल में 48 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 5, 9 का 45, तो हमारे पास माइनस करने पे क्या बच गया 3। अब उतारने के लिए आगे नंबर नहीं है, आगे नंबर नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद 0 उतारना है। पॉइंट का सिर्फ एक 0 उतरेगा, पॉइंट का बस इतना ही काम होता है कि हर स्टेप में एक 0 उतारो। हमारे लिए एक सिंगल स्टेप होता है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, तो ये भी हमारे लिए एक स्टेप होगा। तो यहाँ पे एक 0 उतार लिया। 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 30 माइनस करा 0 हो गया। क्वेश्चन अगला देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है 14 20, क्वेश्चन 11 14 21 डिवाइड बाय 7, 7 बाहर 14 21 अंदर। अब 7 के टेबल में चेक करना है हमें, 1 तो आता नहीं है, दोनों नंबर चेक कर सकते हैं एक बार में, हम दो नंबर स्टार्टिंग में ले सकते हैं। 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है 2 बार में, 7 2 का 14 माइनस करेंगे 0 बचेगा। अभी मैंने बताया था एक बार में सिर्फ एक ही नंबर उतार सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर उतारा 8। अब 7 के टेबल में तो आता ही नहीं है, एक नंबर तो उतार लिया हमने लेकिन वो तो आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 7 का टेबल 0 बार पढ़ सकते हैं, तो 7 का टेबल 0 बार जब पढ़ेंगे तो 0 आएगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो 0 बार में पढ़ते हैं, 0 लगाना जरूरी है। तो 7 के टेबल में 0 बार में 0 आता है, माइनस करने पे क्या बचता है 2। एक स्टेप में एक नंबर उतार लिया था हमने, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में हम एक और नंबर उतारेंगे, यहाँ पे क्या उतर जाएगा 1, तो 1 उतार लिया। 7 के टेबल में अब क्या चेक करना है हमें 21, तो 7 के टेबल में 21 कितनी बार आता है 3 बार में, तो 7 3 जा 21 माइनस करा क्या बच गया 0, मतलब सवाल कंप्लीट। आंसर आ गया हमारा 203। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो 46 3 डिवाइड बाय 8, इसे भी सेम 8 बाहर 4 6 3, 6 नहीं 8 रख लेते हैं, 4 8 3। तो 8 के टेबल में 48 तो आता है, 8 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है 6 बार में 48 आता है हमारे पास। माइनस करेंगे क्या बच गया 0, और क्या उतार लिया 3। एक नंबर उतार सकते थे, उतार लिया। 8 के टेबल में 3 नहीं आता तो क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में 7 के टेबल में 2 नहीं आता तो 0 बार टेबल पढ़ा, सेम वैसे ही 8 के टेबल में 3 नहीं आता तो 0 बार टेबल पढ़ेंगे और 0 आएगा हमारा। माइनस करा क्या बच गया 3 का 3। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 1 उतारने के लिए था, क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ उतारने के लिए है नहीं है। जब कुछ उतारने के लिए नहीं होता है तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट लगाओगे और 0 उतारोगे। सेम यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे और 0 उतारेंगे, एक स्टेप का एक स्टेप। तो 8 के टेबल में 30 तो आता नहीं, 8 के टेबल में इससे छोटा क्या आता है 8 या 24। ठीक है, माइनस करेंगे क्या बच गया 6। 8 के टेबल में फिर से पॉइंट का एक 0। 8 के टेबल में 60 भी नहीं आता, 60 से छोटा क्या आता है 60 से छोटा आता है हमारे पास 8 7 1, 8 7 का 56। माइनस करेंगे और बचेगा फिर से वही पॉइंट का एक 0 उतारेंगे और 8 5 जा 40 माइनस करेंगे 0 बचेगा और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, एक और देख लेते हैं डिवाइड का। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, 13 देखते हैं। 2 4 1 डिवाइड बाय 12,
तो 12 बाहर आ जाएगा और 2 4 1 अंदर आ जाएगा। तो 12 बाहर 2 4 1 अंदर। तो फिर से वही 12 के टेबल में क्या चेक करोगे, 2 तो आता नहीं है, 24 आता है कितनी बार में, 2 बार में 24। माइनस करेंगे क्या बच जाएगा, 0 और एक नंबर उतार लेंगे 1। 12 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 नहीं आता तो हमें क्या करना है, 12 के टेबल में 1 नहीं आता तो सेम वही 0 बार में 0 आता है, 0 आता है तो माइनस करने पे क्या बच गया 1। अब आगे नंबर नहीं है, जैसे यहाँ नहीं था, नहीं था तो क्या करा था, पॉइंट लगाया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद कितने जीरो उतार सकते हैं हम, सिर्फ एक जीरो। अब यहाँ पे तो हमने एक जीरो उतारा था तो 8 के टेबल में इससे छोटा नंबर आता था, यहाँ पे 12 के टेबल में फिर से वही है, 10 तो आता नहीं है, ना ही 10 से छोटा कोई नंबर, वही छोटा नहीं आता तो क्या, 0 बार में 0 आता है। माइनस करेंगे क्या बच गया 10, क्योंकि एक स्टेप में पॉइंट का सिर्फ एक जीरो उतर सकता है, इसलिए हमने वो जीरो उतार चुके थे और तब भी छोटा है तो 0 बार में 0 ही आया। फिर से वही पॉइंट का अगले स्टेप में फिर से एक जीरो उतार लेंगे और 12 के टेबल में इससे छोटा 12 के 96 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 4 और इस स्टेप का फिर से एक जीरो, ये स्टेप कंप्लीट हो गया, इस स्टेप का एक जीरो पॉइंट का उतार लेंगे। 12 के टेबल में 40 से कम 12 36 36 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 4। यहाँ पे भी 4 बचा था, यहाँ पे भी 4 बचा है, इसका मतलब हम जब भी आगे करते जाएंगे इसका मतलब 4 ही बचता रहेगा, 4 ही बचता रहेगा। इसका मतलब सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा आंसर आया है बस हमें क्या करना होता है, उसमें बार लगा देना होता है, बार सिर्फ उस नंबर पे जहां से वो खत्म हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने 3 पे खत्म करा था, दोबारा से 4 रिपीट हुआ 3 पे, इसका मतलब 3 ही बार बार आता रहेगा। बार का मतलब होता है 3 हमेशा चलता ही रहेगा, 3 कभी खत्म नहीं होगा। तो 3 3 3 3 कितनी भी 3 लिख सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे बार। ठीक है, बार का मतलब समझ में आ गया होगा। बार का मतलब होता है वो नंबर बार बार रिपीट होगा। एक और सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। तो हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट सवाल देखते हैं। तो लास्ट सवाल है हमारा 1 डिवाइड बाय 16, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बस इसमें क्या है, ये तो कंफर्म है कि जो नीचे होगा वो बाहर आएगा, जो ऊपर होगा वो अंदर आएगा, चाहे छोटा कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहली बार में अगर तुम देखोगे तो 16 के टेबल में 1 तो आ ही नहीं रहा, 1 नहीं आ रहा तो क्या करोगे, 0 बार में 0 आ रहा है, माइनस करोगे 1 बच जाएगा। अब 1 बच गया, आगे नंबर है नहीं उतारने के लिए, नहीं है तो क्या लगाओगे पॉइंट, और पॉइंट का एक जीरो। जैसे वही 16 के टेबल में 10 भी नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा तो क्या करोगे 10 नहीं आ रहा तो इससे छोटा 0 बार में 0 आ रहा है, माइनस करेंगे क्या बच जाएगा फिर से 10 और फिर से पॉइंट का यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हो गया, पॉइंट का एक जीरो यहाँ उतार लेंगे। 16 के टेबल में 100 से कम क्या आता है, 16 96। ठीक है, माइनस करेंगे क्या बचेगा, और पॉइंट का एक जीरो। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पॉइंट का एक जीरो उतरेगा। 16 के टेबल में 40 से कम क्या आता है, 16 के टेबल में 40 से कम 16 दूनी 32 आता है, 16 दूनी 32 हो गया, माइनस करा क्या बच गया 8। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इस स्टेप के बाद इस स्टेप का जीरो उतारेंगे, किसका, पॉइंट का, पॉइंट का एक जीरो उतारा। 16 के टेबल में 80 आता है, कितनी बार में 5 बार में, तो 16 बन गए 80, जीरो माइनस करा, रिपीट हो गया सवाल 0.0625। तो हमारा बेसिक टॉपिक कंप्लीट होता है। बस तुम्हें क्या करना है, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिपीट करना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और मैं आपके कुछ कांटेक्ट के लिए दे दूंगा, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।